हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और साथ में ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों ट्रांसपीरेशन के टॉपिक को। तो ये दो टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। अगर हम बात करें नॉर्मली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सिर्फ टॉपिक को समझें पहले, यानी कि हमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम अगर कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया हो कभी या मतलब आपने पढ़ा ज़रूर होगा कि आपने कोई भी एक प्लांट की ट्विग ली और जिसके ऊपर वाइट फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, उसको कलर्ड वाटर में आपने रखा। उसके बाद आपने देखा कि इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है। जैसे ही आपने जो कट एंड है ट्विग का उसे ऑब्जर्व किया कुछ घंटों के बाद, तो आप वहाँ पर वो रीजन है, जो वो एरिया है पर्टिकुलर, वो जहाँ से मतलब कलर्ड वाटर मूव कर रहा था, इजीली आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट बच्चों इजीली हमें बता रहा है कि किस तरीके से जो वाटर है, वाटर मूवमेंट का जो पाथ है वो क्या है, और वो वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू मूवमेंट कर रहा है। ये सारी चीज़ें काफ़ी स्पेसिफिकली उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर वाटर मूवमेंट की बात करें तो वो जाइलम के थ्रू वाटर का जो मूवमेंट है वो हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है। ओके, तो अगर हम बच्चों इसी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की बात करें कि जो मैकेनिज़्म है, मूवमेंट है जो वाटर का प्लांट के अंदर, लॉन्ग डिस्टेंसेस पर कैसे होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है किसी भी सब्सटेंस का एक प्लांट के अंदर, वो डिफ्यूज़न के थ्रू बच्चों नहीं हो सकता कम्प्लीटली, क्योंकि डिफ्यूज़न तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है और एक शॉर्ट डिस्टेंसेस तक है। जो डिस्टेंस मतलब जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो एक शॉर्ट डिस्टेंस तक इसमें हो सकता है। अगर हम एग्जांपल के थ्रू बात करें कि नॉर्मली एक प्लांट सेल के अंदर 50 माइक्रोमीटर जो डिस्टेंस है वो उसको ट्रैवल करने में 2.5 सेकेंड का जो है ये टाइमिंग लगती है इसमें। ओके, यानी कि अगर 50 माइक्रोमीटर के अंदर ही 50 माइक्रोमीटर में ही बच्चों 2.5 सेकेंड लगेंगी, तो इस रेट से अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने साल लगेंगे हमें जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर ही कैलकुलेट करना हो डिफ्यूज़न के थ्रू, तो बच्चों 1 मीटर के अंदर ही 2 साल लग जाएंगे, 2 ईयर्स लग जाएंगे। तो सोचो आप, प्लांट की हाइट कितनी है ना। प्लांट की हाइट अगर आप देखते हैं कितनी है, अगर 1 मीटर में, उसके छोटे से एरिया में ही अगर 2 साल में वाटर ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि यहाँ से हमारा एक कंसेप्ट ये क्लियर हुआ कि डिफ्यूज़न के थ्रू, अकेले डिफ्यूज़न के थ्रू जो ये मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में जो सब्सटेंसेस है वो मूव करते हैं लार्ज डिस्टेंसेस पर, ये हमें पता है। कई बार जो साइट्स हैं प्रोडक्शन की या जो एब्जॉर्प्शन की जो साइट है, जहाँ से भी फूड स्टोर है और वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा प्लांट का पार्ट या जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो काफ़ी दूर रहते हैं। सपोज़ करो कि भाई यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब करना है, या यहाँ पर तो है जहाँ पर भी फूड प्रोड्यूस हो रहा है या वाटर मिनरल जो अवेलेबल है, उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है काफ़ी लॉन्गर डिस्टेंस पर। तो जहाँ ज़रूरत है वो एरिया, जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लॉन्ग रहती है। तो डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट बच्चों सफिशिएंट नहीं है। डिफ्यूज़न के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिर्फ यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर नहीं हो सकता, तो स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम नेसेसरी हो जाता है सब्सटेंसेस को मूव करवाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंसेस पर। और साथ में ही बच्चों, अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हमें मूवमेंट चाहिए तो उसका जो रेट है वो भी कैसा होना चाहिए, फास्टर रेट उसका होना चाहिए मूवमेंट का। तो बच्चों, वाटर और मिनरल्स और साथ में फूड जनरली जब वो मूव करते हैं, वो मास या बल्क फ्लो सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं। देखो, मास फ्लो या बल्क फ्लो बच्चों क्या है, यानी कि जिसमें बल्क यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ओके, ग्रुप, या हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक्सेस में ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें जब मूव करें तो मास फ्लो से हम या बल्क फ्लो कहेंगे। तो मास फ्लो बच्चों मूवमेंट है सब्सटेंसेस का बल्क के अंदर, और इन मास हम इसको बोल सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और ये किसके थ्रू मूवमेंट करता है बच्चों, ये करता है प्रेशर डिफरेंस जब हमारा 2 पॉइंट्स में जनरेट होता है। जब हमारा 2 पॉइंट्स के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है वो जनरेट होगा, तभी सपोज करो यहाँ से हमें यहाँ मूवमेंट करवानी है, तो इनके बीच में जब दोनों पॉइंट 1 और 2 के बीच हमारा प्रेशर डिफरेंस बनेगा, तभी जो है मूवमेंट वो पॉसिबल होगा। तो ये हम कह सकते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक है मास फ्लो की सब्सटेंसेस के अंदर, कि चाहे सॉल्यूशन में हो चाहे सस्पेंशन में हो, वो सेम पेस में ही मूवमेंट करेंगे। जैसे फ्लोइंग रिवर, मतलब एक सेम उसमें हम कह सकते हैं डायरेक्शन में, या सेम उनका फ्लो रहता है थ्रू आउट द ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों, डिफ्यूज़न की तरह यहाँ पर जैसे डिफ्यूज़न में था जहाँ पर कि भाई जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, और वो डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर। बल्क फ्लो है बच्चों, इसे हम अचीव कर सकते हैं थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। यानी कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट होता है बच्चों जो प्रेशर वहाँ पर लग रहा है
वो अलोंग द ग्रेविटी या टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो, और नेगेटिव हमारा रहता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। गार्डन होस यानी कि जो ट्यूब लाइक्स या जो पाइप्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हम गार्डनिंग के लिए, मतलब जो गार्डन में पानी वगैरह देने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, तो उसमें जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो हमारा पॉजिटिव रहता है। और सक्शन थ्रू ए स्ट्रो, नॉर्मली एक स्ट्रो के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को सक कर रहे हैं, वहाँ से खींच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगता है, नेगेटिव लगेगा, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो इनके थ्रू भी ये चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों। तो एक डेफिनेशन है हमारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बल्क मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का थ्रू द कंडक्टिंग और वस्कुलर टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, यानी कि वस्कुलर टिश्यूज प्लांट्स कौन से हैं, जाइलम फ्लोएम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। यानी कि बल्क में जो मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो इसमें यही है बच्चों कि जाइलम और फ्लोएम हमारे वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ये एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं चीज़ों से। अब जैसे वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, कुछ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, हार्मोन्स है, इनका जो मूवमेंट है रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और हमें पता है फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो बच्चों अगर हम बात करें कि प्लांट्स अब वाटर को एब्जॉर्ब कैसे कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट तो हमने पढ़ लिया कि ठीक है, मास फ्लो, बल्क फ्लो इसमें हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो यहाँ बच्चों बेसिकली हमारे दो जो पाथवे हम पढ़ेंगे, वन इज एपोप्लास्ट पाथवे, अनदर वन इज सिम्प्लास्ट पाथवे। ओके, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है जो रूट है वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, जो प्लांट्स के अंदर वाटर की जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है रूट्स के थ्रू है। तो इसीलिए बच्चों हम हमेशा जो वाटर है उसे हम सॉयल के अंदर ही उसे हम अप्लाई करते हैं, लीव्स के ऊपर कभी भी नहीं डालते हैं। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की, मिनरल्स की, वो स्पेसिफिकली किसकी है, वो रूट हेयर्स का फंक्शन वहाँ रहता है। और रूट हेयर्स बच्चों रूट के टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं मिलियंस ऑफ अमाउंट में। रूट हेयर्स क्या है बच्चों, थिन वॉल स्लेंडर एक्सटेंशंस होती हैं रूट की एपिडर्मल सेल, यानी कि सबसे एक्सटर्नल जो लेयर है उसके ऊपर, जो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या किस तरीके से वो जो सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का रूट का उसे इंक्रीज़ कर देती हैं। और वाटर है जो वो वाटर के साथ साथ बहुत सारे मिनरल सोल्यूट्स भी एब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर्स के थ्रू ही। यहाँ पर डिफ्यूज़न हमारा काम करता है, डिफ्यूज़न के थ्रू है जो वाटर जो रूट हेयर्स के अंदर जो वाटर का एब्जॉर्प्शन वो होता है। तो जैसे ही रूट हेयर्स के अंदर एक बार वाटर एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद इट कैन मूव डीपर इनटू रूट लेयर्स बाय टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट पाथवेज। तो उसके बाद ये मूवमेंट होता चलेगा एक बार एब्जॉर्प्शन के बाद दो तरीके से, वन है एपोप्लास्ट एंड अनदर वन इज सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट सिस्टम में क्या होगा बच्चों, ये एडजेसेंट सेल वॉल्स के थ्रू यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होती है थ्रू आउट द प्लांट। देखो एडजेसेंट सेल्स यानी कि यहाँ एक बार आप समझें, यहाँ पर जो ये मूवमेंट है बच्चों, ये मूवमेंट है, ये हमारा शो कर रहा है एपोप्लास्ट पाथवे को। ओके, और जो ये है हमारा, ये हमारा शो करता है सिम्प्लास्ट पाथवे को। तो बच्चों ये एडजेसेंट सेल्स में, यानी कि यहाँ सेल वॉल्स के थ्रू होते हुए यहाँ से जो मूवमेंट होगा वो होगा हमारा एपोप्लास्ट पाथवे। अब एपोप्लास्ट पाथवे में बच्चों मैं आपको डायग्राम से ही क्लियर करती हूँ, थ्योरेटिकल आपने एक बार रीड आउट करके देखोगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें। देखो एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होगा बच्चों, जो इंटरसेलुलर जो स्पेसिस हैं, या हम कह सकते हैं वॉल्स के थ्रू, यहाँ पर ये इस तरीके से, ये यहाँ पर इस तरीके से एपोप्लास्ट पाथवे में मूवमेंट होगी। तो ध्यान रखना एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में तो बच्चों इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी, लेकिन जैसे एंडोडर्मिस में एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू मूवमेंट होता है, तो एंडोडर्मिस में यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं बच्चों कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप बनी होती हैं, सुबेरिन नाम का एक मटेरियल होता है, सुबेराइज्ड है ये। तो ये वाटर को अलाउ नहीं करता खुद से खुद के अंदर से एंट्री करवाने के लिए। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एंडोडर्मिस में आते ही जो वाटर का मूवमेंट है वो सिम्प्लास्ट हो जाता है। नोट करना ये पूरे पाथवे में जो एपोप्लास्ट है एंडोडर्मिस में होते सिम्प्लास्ट, और दोबारा से फिर वो सेम मूवमेंट उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आपने नोट करना है बच्चों कि हमारा एपोप्लास्ट हमारा इस तरीके से यहाँ मूवमेंट करेगा और सिम्प्लास्ट हमारा यहाँ मूवमेंट करेगा। ओके, तो अगर हम बात करें एपोप्लास्ट में जो हमारे एक दो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं, जो मूवमेंट है वो ग्रेडियंट पर डिपेंडेंट है। तो एपोप्लास्ट में बच्चों कोई भी बैरियर यहाँ पर नहीं है वाटर मूवमेंट के लिए। वाटर मूवमेंट हमारे इसलिए मास फ्लो यहाँ पर करेगा। ओके, और मास फ्लो होने की वजह से एक चीज़ और आपने नोट करनी है, जो ज़्यादा हम कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एपोप्लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वाटर इवेपोरेट हो जाता है बच्चों इंटरसेलुलर स्पेसिस के थ्रू एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली। तो एक कॉन्टीन्यूअस जो स्ट्रीम है वाटर की, उससे एक टेंशन, एक काइंड ऑफ फोर्स यहाँ पर डेवलप होगी एपोप्लास्ट के अंदर। तो जिससे क्या होगा, एक तरह से वहाँ पर हमारी एक फोर्स अप्लाई होगी, तो जो मास फ्लो है वाटर का
वो होगा हमारा एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, उसकी वजह से। एडेसिव और कोहेसिव में बच्चों कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है वाटर का वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ही अट्रैक्शन, और एडेसिव होती है वाटर का दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन। तो इसकी हेल्प से जो वाटर और मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे हमारे एपोप्लास्टिक वे से। उसके बाद आता है बच्चों सिम्प्लास्टिक सिस्टम। इसमें क्या है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट हैं, जो हमने देखा था यहाँ पर इस तरीके से। सपोज करो भाई वो बनी हुई थी जो भी हमारा सिस्टम था, तो यहाँ पर ये एक सेल का एक सेल दूसरी सेल के प्रोटोप्लास्ट से कनेक्टेड है आपस में। तो यहाँ पर मूवमेंट होगी, नेबरिंग सेल्स हैं वो कनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के थ्रू, और उनके बीच में बने होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, इसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहेंगे बच्चों, यानी कि सेल्स, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो कनेक्शंस हैं इन्हें हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। तो इनके थ्रू ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में बच्चों क्या होता है, जो वाटर है वो ट्रेवल करेगा सेल्स के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू, सेल्स के अंदर। इंटरसेलुलर मूवमेंट है यहाँ पर वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगी, यानी कि सेल के अंदर जो मूवमेंट है। तो वाटर बच्चों एंटर करता है सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो मूवमेंट है, देखो अब सेल मेम्ब्रेन को उसे क्रॉस करके मूवमेंट करना है, तो जो मूवमेंट यहाँ पर नॉर्मली वो थोड़ा सा स्लो रहता है। मूवमेंट यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट के अगेन रहता है, अगेन डाउन पोटेंशियल ग्रेडियंट रहता है। तो इस वजह से थोड़ा मूवमेंट जो स्लो रहेगा ये मूवमेंट। तो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट बच्चों कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होता है। तो हम यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हाइड्रिला लीफ में, जहाँ हम देख सकते हैं इजीली जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्ट्रीमिंग, जो मूवमेंट है क्लोरोप्लास्ट का वो स्ट्रीमिंग की वजह से हो रहा है। तो अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ जो वाटर है फ्लो करता है जो रूट्स के अंदर, वो एपोप्लास्ट के थ्रू करता है। ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा जो आपका यहाँ पर रहेगा, ये कंक्लूजन है ऊपर जो हमने पढ़ा उसका। तो एपोप्लास्ट के थ्रू बच्चों ये मूवमेंट यहाँ पर रहेगा। कॉर्टिकल सेल्स हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं, जो भी हमने अभी पढ़ा एपोप्लास्ट में। कॉर्टिकल सेल्स लूजली, जो कॉर्टेक्स के अंदर जो सेल्स हैं हमारी, वो लूजली पैक होने की वजह से वाटर को कोई रेजिस्टेंस वहाँ पर नहीं है, मतलब वाटर मूवमेंट में कोई भी किसी तरह की वहाँ पर बैरियर नहीं है। तो इनर बाउंड्री है जो कॉर्टेक्स की, जो एंडोडर्मिस है, सिर्फ एंडोडर्मिस में थोड़ा सा जो हमने अभी डिस्कस किया था इशू रहता है, वो भी सुबेराइज्ड मैट्रिक्स की वहाँ पर, यानी कि सुबेरिन की कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनी होती हैं जो वाटर को अलाउ नहीं करती मूवमेंट के लिए। और वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों वहाँ पर उस लेयर को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, या तो वो क्या करेंगी, वो मतलब क्योंकि वो सुबेरिन से बनी हुई है, वाटर उसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो डायरेक्टली वहाँ से जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो एंटर करेंगे। जो वाटर मूव करेगा हमारा सिम्प्लास्ट जो पाथवे उसके थ्रू, किसके अंदर ये मूवमेंट करेगा हमारा, एंडोडर्मिस के अंदर सिम्प्लास्टिक जो वे हो उसके थ्रू ये मूव करेगा। उसके बाद ये दोबारा से जो रूट लेयर्स हैं उनके अंदर सेम एज इट इज जो पाथवे था उसको फॉलो करेगा। तो दिस इज़ द ओनली वे वाटर एंड अदर सॉल्यूट्स कैन एंटर द वस्कुलर सिलेंडर। तो इसी तरीके से बच्चों जो वाटर है और बाकी के जो सॉल्यूट्स हैं वो हमारे एंटर करते हैं वस्कुलर सिलेंडर में। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो दिखाया हुआ है, जाइलम फ्लोएम हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप ये यहाँ पर एंडोडर्मिस में दिखाई हुई है। तो यहाँ पर जो वाटर है एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट वे को चेंज करते हो, उसके बाद ये मूवमेंट करता है। ठीक है, ये सिम्प्लास्टिक पाथवे है। सिम्प्लास्टिक पाथवे हमारा यहाँ पर रहेगा बच्चों, जो सेल्स के अंदर से जो हमारा क्रॉस कर रहा है, और जो एडजेसेंट सेल से मूवमेंट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे कहेंगे। ये हमारा जो ब्लू से दिखाया हुआ है ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, एपोप्लास्ट। ठीक है, और जो सिम्प्लास्ट है इस सेल्स के अंदर से क्रॉस करते हुए निकल रहा है। ओके, तो बच्चों जाइलम के अंदर जो वाटर है वो फ्रीली मूव करता है सेल्स के अंदर से। यंग रूट्स हैं वहाँ पर जो वाटर डायरेक्टली मूव करेगा जाइलम वेसल्स में, ट्रैकिड्स में। और जाइलम वेसल और ट्रैकिड्स नॉन लिविंग कॉन्ड्यूइट्स हैं, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ लिक्विड है या जो भी सॉल्यूट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। एपोप्लास्ट का ये पार्ट रहते हैं। तो जो वाटर और मिनरल आयंस हैं बच्चों, इनका जो पाथ है रूट वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, यहाँ पर हमने डायग्राम में अभी समझ भी लिया है। कुछ प्लांट्स है बच्चों, उनके अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उन्हें वाटर के मूवमेंट में, वाटर एब्जॉर्प्शन में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जैसे माइकोराइजा है, माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसकी, फंगस की रूट सिस्टम के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, माइकोराइजा किस किस की एसोसिएशन है, फंगस की रूट सिस्टम के साथ। सिम्बायोटिक का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म अगर एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जो फंगस है वो भी रूट सिस्टम को बेनिफिट प्रोवाइड करेगी और बदले में रूट सिस्टम भी फंगस को कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर प्रोवाइड करेगी। तो जो फंगल फिलामेंट्स हैं बच्चों वो एक नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे सपोज करो ये रूट है, तो यहाँ पर जो फंगल फिलामेंट है वो यहाँ पर नेटवर्क बना लेते हैं, जो ये रूट है इसके अराउंड,
उसके बाद ये पेनिट्रेट करते हैं रूट सेल्स के अंदर, ये रूट सेल्स के अंदर एंट्री करेंगे। तो जो हाइफे हैं काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया उनका रहता है, जो मिनरल आयंस को वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं सॉयल से। तो काफ़ी लार्जर वॉल्यूम में जो सॉयल है वो अब फॉर्म एज मच लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉयल दैट परहैप्स अ रूट कैन नॉट डू। तो वो जो सॉयल का सरफेस एरिया, रूट का जो सरफेस एरिया, वो सॉयल के अंदर काफ़ी बढ़ा देते हैं उसका वॉल्यूम, जो नॉर्मली एक रूट नहीं कर सकती। तो जो फंगस है बच्चों वो प्रोवाइड करेगी मिनरल वाटर रूट्स को, बदले में जो रूट है वो प्रोवाइड करेगी शुगर से, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से, वो माइकोराइजा को। और भी कुछ प्लांट्स है बच्चों जो ऑब्लिगेट एसोसिएशन में होते हैं माइकोराइजा के साथ ही, जैसे पाइनस सीड्स है, वो जर्मिनेट नहीं कर सकते ना एस्टेब्लिश कर सकते हैं बिना माइकोराइजा की प्रेजेंस के। तो ये डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं इसके ऊपर। तो बच्चों अगर हम आगे बात करें, ये था हमारा अब तक जो हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो हमारा है मूवमेंट होगा एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट के थ्रू। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों ये। अगर हम बात करें वाटर मूवमेंट अप अ प्लांट, तो वो किस तरीके से होगा, तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूट प्रेशर के थ्रू, यानी कि किस तरीके से रूट प्रेशर अप्लाई हो रहा है जिससे जो वाटर है हमारा मूव करता है। तो ये हमने देखा अभी कि बहुत सारे आयंस हैं सॉइल के अंदर जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो रूट्स के उसके अंदर, वेस्कुलर टिश्यूज़ लाइक जाइलम फ्लोएम है उनके अंदर। तो यहाँ हम जाइलम की बात कर रहे हैं पहले। तो ये क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा सेटअप होगा, तो प्रेशर है जो जाइलम के अंदर उसको वो बढ़ा देंगे। तो ये पॉजिटिव प्रेशर रहता है जिसे हम रूट प्रेशर बोलते हैं। और यही रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, ये रूट प्रेशर ही, ये प्रेशर ही रिस्पॉन्सिबल है वाटर को अपर डायरेक्शन में मूवमेंट करवाने के लिए कुछ स्मॉल हाइट्स तक। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है, ये अगर हमें ऑब्जर्व करना, तो हम इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक हमने स्मॉल सॉफ्ट स्टेम प्लांट लिया, तो अगर वहाँ पर एक दिन हमने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है उस दिन, तो स्टेम को हमने हॉरिजॉन्टली कट किया एक शार्प ब्लेड से। तो हम सुबह सुबह हम ऑब्जर्व कर, मतलब सुबह सुबह के टाइम हमने ये किया एक्सपेरिमेंट। तो हम ऑब्जर्व करेंगे वहाँ से कि जो सॉल्यूशन है या जो कुछ ड्रॉप्स हैं वहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं ऊज आउट, यानी कि वो सॉल्यूशन की जो ड्रॉप्स हैं वो बाहर की तरफ आ गई हैं जो स्टेम का पोर्शन कट किया था वहाँ से। ये किस वजह से आ रही हैं बच्चों, पॉजिटिव रूट प्रेशर की वजह से आ रही हैं। अगर हम वहाँ पर एक रबर ट्यूब को फिक्स कर देते हैं कट स्टेम के ऊपर एज अ स्लीव, तो हम वहाँ देख सकते हैं जो भी हमने एक्चुअली कलेक्ट किया है वहाँ पर, तो हम जो एक्सुडेशन यानी कि जो भी वहाँ पर मटेरियल वहाँ पर जो ऊज आउट हुआ है, जो भी लिक्विड है या जो भी ड्रॉप्स वहाँ पर आई उनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट जो रेट है उसका वो भी मेज़र हम कर सकते हैं। तो जो रूट प्रेशर है बच्चों वो ऑब्जर्वेबल ज़्यादा रहता है नाइट टाइम पर या फिर अर्ली मॉर्निंग में, जब इवेपोरेशन का जो रेट है वो काफ़ी लो होता है और एक्सेस वाटर उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, जो स्पेशल ओपनिंग बनी होती है वेन्स की, ग्रास ब्लेड्स की, जो टिप्स पर उनके ऊपर या लीव्स के ऊपर भी बहुत सारे हर्बेशियस प्लांट में सपोज करो ये है, यहाँ पर ऐसे ओपनिंग्स बनी हुई होती हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ओपनिंग्स बनी हुई है, तो बच्चों यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग या नाइट के टाइम हम देख सकते हैं कई बार जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, जो एक्सेस वाटर है वो यहाँ पर लूज़ कर देते हैं ये, जिसे इस फिनोमिना को बच्चों बोलते हैं ग्यूटेशन। ठीक है, इस तरह का जो वाटर लॉस है लिक्विड फेज में उसे हम बोलते हैं ग्यूटेशन। तो रूट प्रेशर बच्चों हम कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में ये अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन पुल, देखो मेजॉरिटी रूट प्रेशर है तो कुछ अमाउंट तक, कुछ डिस्टेंस तक वाटर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा जो ये प्रेशर कॉज किया। लेकिन जो मोस्ट प्लांट्स हैं जिनकी जो रिक्वायरमेंट है जितने वाटर की, वो उनकी फुलफिल होती है ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, अगर हम बात करें हार्ट के एब्सेंस में या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है प्लांट्स के अंदर, इनकी एब्सेंस में जो फ्लो है वाटर का अपर डायरेक्शन में जाइलम के थ्रू वो एक फेयरली हाई रेट पर है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में वाटर की ज़रूरत वहाँ पर रहती है। तो अगर हम कहें कि भाई नियर अबाउट 50 मीटर पर आवर, 1 घंटे में 50 मीटर्स तक कम से कम ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। तो ये मूवमेंट कैसे होगा, किस तरीके से, एक लॉन्ग यहाँ पर अगर हमें डिस्टेंस तक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वाटर चाहे पुश हो रहा है चाहे पुल हो रहा है प्लांट के थ्रू, तो किस तरीके से वो मूवमेंट एकम्प्लिश होगा। तो यहाँ पर बच्चों जो ये कुछ रिसर्चर्स हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर हमारी ट्रांसपिरेशन जो लीव से हो रहा है, जो लीव में स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं बच्चों, उन स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन होता है उससे यहाँ पर एक फोर्स हमारी एग्जिस्टेंस में आई है जिसे हम बोलते हैं पुल थ्योरी या पुल मॉडल, जिसका नाम है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है, अब हम ये भी पढ़ेंगे कि चलो ठीक है ट्रांसपिरेशन पुल तो है पर ये ट्रांसपिरेशन जनरेट कैसे हुआ।
अब वाटर बच्चों प्लांट्स के अंदर ट्रांजिएंट है, यानी कि कुछ टाइम के लिए ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर हो रहा है। तो अगर हम बात करें कि 1% से भी जो कम है वाटर वो लीव्स तक पहुँचता है, फोटोसिंथेसिस में जो यूज़ होता है और प्लांट ग्रोथ में यूज़ होता है। तो बाकी जो जितना भी वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ उसका क्या, वो सारा का सारा स्टोमेटा है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट हैं, उनके थ्रू ट्रांसपीरेशन उनका हो जाता है, यानी कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में लीव्स के थ्रू वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, जिसके लिए बच्चों हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, तो इस तरीके से बच्चों जो ट्रांसपीरेशन है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू ऑलमोस्ट वाटर लूज हमारा कर जाएगा। अब अगर हम बात करें कि ट्रांसपीरेशन क्या है, ट्रांसपीरेशन क्या है बच्चों, स्टोमेटा के थ्रू जो भी हमारा मतलब लीव्स के थ्रू जो भी वाटर लॉस हो रहा है उसे हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ब्रीफली बच्चों ट्रांसपीरेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली अगर आपने ट्रांसपीरेशन को ऑब्जर्व भी करना है या अगर किया हो तो आप एक हेल्दी प्लांट को क्या करें, एक पॉलीथीन बैग से आप उसको कवर करें और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो पॉलीथीन बैग है उसके अंदर वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदे आप आराम से देख सकते हैं उस बैग के अंदर। साथ में आप वाटर लॉस को स्टडी कर सकते हैं। एक लीफ को अगर आप कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को यूज़ करते हुए जो एक्सपेरिमेंट अगर आप करो तो वहाँ आप देखोगे जो कलर है वो चेंज हो जाएगा एब्जॉर्बिंग वाटर का। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे 9th-10th में। तो यहाँ तक आपने पढ़ लेना है बच्चों। यहाँ तक कोई भी डाउट आप बता देना, उसे हम कल जो ट्रांसपीरेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके साथ ही पढ़ लेंगे। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से रीड आउट करना। प्लांट फिजियोलॉजी के बच्चों सभी चैप्टर्स ही हमारे इंपॉर्टेंट है, तो हर टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें आप। एपोप्लास्ट इम्प्लास्ट वे का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथ साथ नोट करते हुए चलना। फिर भी कोई डाउट आए तो बता देना, हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।